हो, बाणसागर हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, 40 वर्षों से योजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। इस दौरान नंदी तिवारी जी हैं, माननीय विधायक जी का माल्यार्पण करेंगे। हमारे जनता, हमारी जनता, हमारे कर्मचारी जो आपके लिए यहाँ बैठे हुए थे, बहुत ही धैर्य किए और धैर्य का प्रसाद आपके हाथों मिलना चाहिए। हमारे कर्मचारियों को विधायक जी के द्वारा जो है वो संपत्ति दिया जाएगा। माने कर्मचारी जो है राजेश गुप्ता, अगर कहीं हो तो आ जाए। राजकुमार भी है, वो भी आ जाइए। रामफल आ जाइए आगे। राजकुमार गुप्ता बोलते थे नाम हफीजुल्लाह। नगर पालिका के वरिष्ठ कर्मचारी, हमारे अधिशासी अधिकारी, आपको इस कार्यक्रम के सरकार के 8 साल की उपलब्धि पर हम बधाई बंधन और अभिनंदन करते हैं।
सरकार की समस्त योजनाओं को जो नगर पालिका में संचालित की जाती है क्रमवार हमारे यहाँ सबको बताया गया है, जिससे नगर की सुरक्षा, सफाई, विद्युत, सड़क का निर्माण, जल निकासी का व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ऐसे अनेक सुविधाएं हमारे इस उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है उसका क्रियान्वयन 8 वर्ष पूरे हुए। इस 8 वर्ष के शुभ अवसर पर मैं अपने केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूँ। इस तरह की योजनाओं का संचालन जो हमारे विकास के लिए, नगर पालिका के लिए, हमारी जनता के विकास के लिए व्यवस्थित की गई है, ऐसे अनेक कार्यक्रम को, अनेक चीजों को हमारी कुछ सुविधाओं में, जनता की सुविधाओं में जोड़ा जाए, जिससे नगर पालिका खलीलाबाद अग्रसरित करे। कार्यक्रम की रूपरेखा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुबह 11 बजे का कार्यक्रम था, अभी 4 बजे हैं, जिसमें हमारे सामने हमारी नगर पालिका के कर्मचारी, जनता इस कार्यक्रम को संचालित कराने के लिए काफी प्रयास की, अभी तक इंतजार किया। हम सभी लोगों का उद्बोधन सुनने के लिए काफी प्रेम करती है जनता हमारे अपने विधायक सदस्य विधायक अंकुराज तिवारी जी से, जो काफी समय से 5 घंटे से आपका इंतजार करके बिना आपको सुने देखे ये जनता जाने वाली नहीं है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं कि इतना सम्मान आज तक किसी का नहीं हुआ था, जितना सम्मान आज हम लोग आपका कर रहे हैं। इसी सम्मान में मैं विधायक जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पालिका के लिए शासन सत्ता से जो भी अच्छी सी व्यवस्था सुविधा बन सके, हमारे नगर विकास मंत्री के शर्मा जी से यहाँ के लिए मुहैया करावें, जिससे जनता के विश्वासों पे हम सब खड़ा उतर सके। जनता को चुनाव से पहले, चुनाव के बाद हमने आश्वासन दिया था, नगर पालिका जो विस्तारित क्षेत्र है, काम वहाँ भी होगा, पुराने क्षेत्र में होगा। हमारे साथ आप हैं, हमेशा रहें, इस विकास के सिलसिले में आप हमारा साथ सहभागी बने। हम आपसे अपने लिए भी अनुरोध करते हैं कि जहाँ हमारी गलती हो हमको बताने, सुधारने का मौका दें, जिससे हम सब आप लोग मिलकर इस शहर के विकास की सुनिश्चित कर सके, आगे अग्रसर कर सके। जहाँ भी जरूरत हमारी लगती है कि हमको चलना पड़ेगा आपके साथ, मैं तैयार हूँ, मेरे साथ आपको चलना, आप भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो इस जनता के विकास के लिए। आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए, विधायक जी का एक बार पुनः अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी पार्टी पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धमकाने, हत्याकांड के आरोपी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। जो हमारी यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, पहले लोगों को अपराधी का परिचय देने में उनका सम्मान लगता था कि उनका सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज का जो प्रदेश है, ये उत्तम प्रदेश हुआ है। और यहाँ दूसरे प्रदेश के व्यवसायी, दूसरे प्रदेश के लोग आकर के जो पलायन कर गए थे उत्तर प्रदेश से भय और खौफ की वजह से, जो हमारी माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, आज उस प्रदेश में 12 बजे रात में भी हमारी माँ बहन बेटी सुरक्षित है। हमारे जो प्रदेश के व्यवसायी वर्ग हैं वो सारे लोग सुरक्षित हैं और उनके हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। साथियों, आपको पता होगा, दूर मत जाइए, इसी खलीलाबाद में 97 में जिला बना और 97 में जब जिला बना तब से लेकर के आज तक 2025 में करीब 28 सालों में भी इस जनपद में रोडवेज नहीं आ पाया। साथियों, जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2022 में, तो मैंने कहा था संत कबीर नगर के विकास के लिए, खलीलाबाद के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके, और खलीलाबाद जो पिछड़े 25-30 सालों से पीछे है खलीलाबाद, उस 25 सालों से पीछे खलीलाबाद को बराबर पे ला करके आगे की रेस में कर दूंगा। और मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है कि अंडरपास की मांग यहाँ पिछले 15 सालों 10 सालों से हो रही थी, 10-15 सालों की मांग विधायक बनने के 1 साल के अंदर पूरी किया है। साथियों,
इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब मैं विधायक बना तो विधायक बनने के बाद एक भी सड़क चौड़ीकरण नहीं थी, सब पतली पतली सड़कें थी। और आपको बताएं, एक बनकटिया से लेके पंचपोखरी तक, पायलपाल से लेके भोरिया तक, मोरनापुर से लेके मैनसिर तक और पड़ारे से कटका तक की सड़क, इन सारी सड़कों की स्थिति जर्जर थी और 20 साल से गड्ढे थे इसमें। और बनकटिया पंचपोखरी की सड़क ये थी कि लोग उस सड़क पे जाना छोड़ दिए थे, इतने गड्ढे हो गए थे। लेकिन आज चले जाइए तो उस सड़क पे जाते समय आपको महसूस होगा कि आप खलीलाबाद नहीं किसी शहर में घूम रहे हैं, किसी आप मेट्रो सिटी में गए हैं। इतनी चौड़ी, इतनी शानदार सड़क बनी है। साथियों, सड़क के साथ साथ हमारे नगर पालिका के अंदर अभी जैसे ईओ खलीलाबाद ने बताया है कि मल्टी लेवल पार्किंग, जिसमें हमारे शहर की गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं और उसी के साथ साथ 700 लोगों के बैठने का ऑडिटोरियम एसी हॉल बनवाने का काम पुरानी तहसील में करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये पहला ऑडिटोरियम इस तरीके का, पहले ऑडिटोरियम के प्रमुख सचिव से 1.5 साल पहले हम कह करके और उसको स्वीकृत कराए थे। आज जाकर के वो पैसा आया और निश्चित आपका काम 1 महीने में शुरू हो गया। 1.5 साल पहले से हमारी यहाँ सफाई कर्मी यहाँ बहनें बैठी हैं, जो भाई लोग हैं, आप लोग 2 बजे रात में, 3 बजे रात में उठ करके और खलीलाबाद को साफ करने का संकल्प जब लेते हो तब 8 बजे लोगों को खलीलाबाद की सड़कें साफ दिखती हैं। मुझे पता है उस समय आप मेहनत करते हो, प्रयास करते हो कि आप खलीलाबाद हमेशा साफ रहे। और इसके लिए यहाँ के चेयरमैन भाई जगत जायसवाल जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमेशा खलीलाबाद के हित की बात किया है। और मैं भी आप सबके सामने वादा करता हूँ और करता भी रहा हूँ कि जगत जायसवाल जी खलीलाबाद के विकास में कहीं भी 1% कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे डबल इंजन की सरकार योगी मोदी से आज देश में नाम चल रहा है, वैसे विधायक और चेयरमैन मिलकर के खलीलाबाद को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खलीलाबाद को चमका के ही मानेंगे। खलीलाबाद में जितने भी लोग ये सोचते थे कि खलीलाबाद में कोई व्यवस्था नहीं है, जितने लोग ये सोचते थे कि खलीलाबाद पिछले 20-30 सालों से वैसे ही दिख रहा है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले 1.5-2 सालों में जब दूसरे चुनाव में मैं जाऊंगा, दूसरा चुनाव लड़ूंगा, तो आप स्वयं अपने हृदय से जब पूछेंगे तो आपको लगेगा कि खलीलाबाद का विकास 20 सालों में जो विकास नहीं हुआ है वो विधायक जी ने 5 सालों के अंदर किया है। मुझे ये कहने में यहाँ के जितने भी सफाई कर्मी से लेकर के जो यहाँ ऑफिस के स्टाफ हैं और जो हमारे अवधेश भारती यहाँ पे ईओ हैं, निश्चित तौर पे सभी लोग खलीलाबाद के विकास के बारे में हमेशा चिंता करते हैं, हमसे बात करते हैं और खलीलाबाद के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। खलीलाबाद ने बहुत पूरे प्रदेश में, इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम खलीलाबाद की जनता ने किया है। खलीलाबाद की देवकुल जनता ने समा माई के आशीर्वाद ने इस प्रदेश की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। तो संकल्प लेता हूं कि किसी भी कीमत पे खलीलाबाद के विकास में कोई भी काम रुकेगा नहीं। खलीलाबाद के विकास में जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी ताकत है, चेयरमैन साहब आपको लेकर के कहीं भी कोई भी जरूरत रहेगी तो खलीलाबाद के विकास में रुकेंगे नहीं। आज यहाँ इतनी देर से हमारी माताएं बहनें, यहाँ सब बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सब लोग बैठे रहे, कई घंटे यहाँ रुकना पड़ा। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि 11 बजे माननीय मंत्री जी का आने का समय था और मंत्री जी को विलंब हो गया 2-3-4 घंटे। उस चक्कर में, सरकारी कार्यक्रमों के चक्कर में विलंब हुआ, इस चक्कर में आने में यहाँ विलंब हुआ। लेकिन आप सब लोगों ने बहुत धैर्य का परिचय
8 वर्ष पूर्ण होने पर तथा भारत सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, जैसा कि आप अवगत हैं कि नगर पालिका खलीलाबाद नगर के चौमुखी विकास के लिए खुद संकल्पित है और हर संभव हर स्तर पर नागरिकों के सुविधाओं के बेहतरी के लिए प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर विकास विभाग में तमाम योजनाएं संचालित की गई, जिससे नगर के जो जन सामान्य लोग हैं, आम जनता है, नागरिकगण है, या जो बाहर के लोग नगर से आवागमन करते हैं, फुटफॉल होता है, उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए सरकार लगातार चिंतित है और प्रयासरत है। आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जब खुले में लोग शौच कर रहे थे तो उसको बंद करने के लिए सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया। उसमें व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय और विशेषकर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया, जिससे आसपास गंदगी न फैले। जिन नगरों का विकास हुआ, जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर बने, शहरी क्षेत्र में शामिल हुए या जो पुरानी नगर पालिकाएं बनी, उनका उच्चीकरण हुआ। जैसे हमारी खलीलाबाद पुरानी नगर पालिका थी, इसका सीमा विस्तार हुआ और 16 गांव जो है कि नगर में शामिल हुए। उसके लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की शुरुआत हुई, जिसमें तमाम तरह की सड़कें और नालियों का निर्माण हुआ। पेयजल योजना जो नगर में चल रही है, जिसमें हर घर को पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। आप ये भी अवगत हैं कि हमारे नगर में गैस पाइपलाइन से भी घरों को जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये तमाम तरह की योजनाएं सरकार द्वारा लॉन्च की जा रही है, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। समय पर संचारी रोगों के निर्मूलन के लिए संचारी रोग अभियान का भी संचालन किया जाता है। आप अवगत होंगे कि एक गोरखपुर बेल्ट एई और जेई रोग के लिए पूरा बदनाम है, पहले फैला रहता था। इसको लेकर के साल भर में 3 बार संचारी रोग के उन्मूलन के लिए योजना चलती है। अभी 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग अभियान चलेगा, जिसमें साफ सफाई, फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाएगा।